चलिए एक क्वेश्चन नंबर 149 में है। ये कौन सा है? अच्छा ये तो 150 है। 149, इफ x की पावर y if x की पावर y is equal to e की पावर x minus y is equal to e की पावर x minus y, comma, then the value of dy by dx is then the value of dy by dx is ऑप्शन ए है log x upon 1 plus log x, log x upon 1 plus log x। ऑप्शन बी है log x upon, हाँ, log x upon 1 plus x का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी है x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। x की पावर y जैसे दे रखा है, x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, दोनों तरफ log ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x की पावर y इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई। log की ये प्रॉपर्टी होती है कि log के आगे जो भी कुछ लिखा होता है उसकी जो पावर में टर्म होती है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा y log x, और ये x माइनस वाई इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई इंटू लॉग ई की वैल्यू होती है 1। अब ये कर लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो y और log x दो टर्म्स हैं, तो पहले क्या करेंगे, y एज इट इज, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर log e तो 1 हो गया, तो x का डिफरेंशियल 1 और y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ log e इज इक्वल टू 1। अब क्या करो कि जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो और बाकी सब राइट हैंड साइड ले जाओ, तो log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। मैंने dy बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, log x प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और dy बाई डी एक्स, ये जो x माइनस वाई है, इस x माइनस वाई को मैं y log x लिख सकता हूँ, y log x, तो x माइनस वाई की जगह आप लिख दीजिए y log x अपॉन, ये x था ही डिनोमिनेटर में, और ये 1 प्लस लॉग एक्स आ गया यहाँ पर। अभी देख रहा हूँ, न्यूमरेटर में log x अगर है, अगर न्यूमरेटर में log x है, डिनोमिनेटर में दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें log x आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, y को हटा देंगे ना अभी। अरे हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, कर रहे हैं अभी।
हम एक काम करेंगे इसमें, जैसे हमें ये मालूम है कि y log x इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई। अब इस y को इधर ले आओ, y log x प्लस वाई इज इक्वल टू x हो गया। अब हट रहा है y कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, log x प्लस वन, और इधर x आ गया। तो y की जगह पर भी आप लिख दो x अपॉन वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका। y की जगह आप लिखोगे, y की जगह x अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, ये आ गया सिर्फ y की जगह, और इधर क्या था, log x अपॉन x इंटू वन प्लस लॉग एक्स। इससे क्या होगा, इस x से तो ये x कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, log x अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी है। तुम फिजिक्स का बताओ, कौन सा हो तो गया। अच्छा अच्छा, मैंने गलत लिख दिया होगा फिर, ठीक है ठीक है, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी, समझ गए। तुम बताओ तुम्हारा कौन सा था, एक एक देख लेते हैं ना, एक मैथ्स एक फिजिक्स, तो तुम्हें लगेगा पार्शियलिटी होगी। क्या, जिंदाबाद। ले देकर एक बच्चा ऑनलाइन में था, वो भी गया। अभी देखता हूँ, क्या पता कुछ नेटवर्क इशू हो गया हो। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं डायरेक्शन कैसे बताऊं। बता दो, बताओ बताओ। हाँ नहीं, फिर भी बता दो एक बार। कई बार फ्रेंड की बात ज्यादा अच्छी समझ में आती है। अरे बता दो भाई। सर इसको पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ नहीं कह सकते इसको, आता है बहुत कुछ तुम्हें। वो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं। क्या बात है, पढ़ा तो है। तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं प्रियांशु? हाँ, नहीं हो गया। अच्छा हाँ, बस मेरे को मैथ्स में मेरे वहाँ पे जैसे क्या करना स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेटेड में क्या होता है हाँ। और टाइम वो समझ में। अच्छा, इन तीनों में करना है, आंसर आ जाता है। आंसर आ गया तो अच्छा। समझ आता है क्या करना है, ठीक है। स्पेसिफाइड स्टेप्स क्या है। अच्छा, चलो अभी देखते हैं। इक्वल्स टू 0 करना है। ठीक है, वो फिर सभी बच्चों के साथ ही बताऊंगा, सभी बच्चों के साथ ही बताऊंगा। अभी कल आपका इंग्लिश का परसों है ना, इंग्लिश का परसों 3 को है और 6 को मैथ्स का है ना, तो 3 को आप लोग आएंगे, 3 4 5, 3 4 5 3 दिन है हमारे पास। कल तो आ ही जाओ, बर्थडे है तुम्हारा, मैं तो इसलिए सोच रहा था। हाँ स्टार्स में 2 थे ना, इसमें स्टार्स जो था उसमें देखो नाम नहीं पता, तो 8 चैप्टर वो मैं आज पूरी पढ़ने वाला हूँ उसका। ये वाला 40 की जाता है और 36 रट के बैठे हो, रट के बैठे हो सब कुछ। बताओ 36 का आंसर बताओ। चलो ये तो ठीक है। हाँ चलो, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉइल। अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन a bar magnet is dropped between a current carrying coil, what would be its acceleration? ये तो है ही ये। अरे नहीं, एक मिनट, ऐसा क्यों होगा ये बताओ चलो। जब वो ऊपर से गिरी होगी तो जो उसका अपोज करने के लिए वो नॉर्थ से बनाएंगे, नॉर्थ पोल से गिरी, और जब वो दूर जा रही होगी तो नीचे से तो साउथ से जाएगी, ईस्ट में
है प्लेट में बैठता है छोड़ दो। इसमें आंसर यार सिंपल लॉजिक है। सिंपल है। A cylindrical bar magnet is rotated about its axis as shown in figure. A cylindrical bar magnet is rotated about its axis as shown in figure. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में है एक मिनट रुक जाओ ना। ऊपर तो इन्होंने बताया यहाँ तो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और ये बार मैग्नेट दे रखी है, सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट है और ये इस तरह से रोटेट हो रही है। ये ओमेगा दे रखा, ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ये इस तरह से रोटेट हो रही है और यहाँ पर एक ना एमीटर लगा हुआ है। रुकिए। A cylindrical bar magnet is rotated about its axis as shown in figure. A wire is connected from the axis and is made to touch the cylindrical surface through a contact. Then एक वायर को यहाँ पर इसकी एक्सिस पर टच करके और इसको यहाँ पर सिलेंडर के सरफेस पर टच किया जाता है। ठीक है। फिर इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है अ डायरेक्ट करंट फ्लोज इन थ्रू द एमीटर ए। ये जो एमीटर ए है इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, पहली चीज। दूसरा है नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर ए। ठीक है। उसके बाद तीसरा है एन ऑल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर ए। और चौथा है अ टाइम वेरिंग नॉन साइनोसॉइडल करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर ए। क्यों नहीं होगा ये बताओ बस। यही है आंसर। सही कह रहा है ये। तो सारे रट रखे हैं क्या सारे के सारे? अच्छा चलिए जी। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज नहीं होता तब तक कोई करंट ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है तो अपनी पोजीशन पर ही और अपनी एक्सिस के ही चारों तरफ रोटेट हो रही है। तो जब अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंड्यूस होगा ही नहीं। उसके लिए मैग्नेट का मोशन तो जरूरी है। ठीक है। जब मैग्नेट का मोशन ही, जब मैग्नेट अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ रोटेट हो रही है तो फिर किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा तो उसमें चेंज का सवाल नहीं उठता। और जब चेंज नहीं है तो फिर करंट कहाँ से इंड्यूस होगा। बस ऐसे की जगह ऐसे, मतलब अच्छा इसको ऐसे घुमाते। हाँ चलो हम इसको हॉरिजॉन्टल घुमाते तो जहां पर हम घुमाते अगर इसकी एक्सेस उसके अलोंग नहीं होती, एक्सेस के अबाउट अगर रोटेट नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं और इसको यहाँ पर टच हमने कर रखा है। ठीक है। तब तो ये अपनी एक्सेस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक। अब तुम ये कह रहे हो कि इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो फिर वायर ही टच नहीं कर पाता ना वो, फिर मैं वायर ही टच नहीं कर पाता। बस एक्सेस ही तो स्टेबल रहेगा। हमें क्या करना होता है कि कभी भी करंट इंड्यूस करने के लिए मैग्नेट में वायर को मतलब मैग्नेट में वायर को टच करने की जरूरत नहीं होती। भाई सीधी सीधी आप बात ये देखिएगा कि जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था और हमने ये कह दिया कि और ये इस तरीके से है। चलिए इस तरह से ये जो इसका बीच का पोर्शन है, इस बीच के पोर्शन में मैंने ऐसे एक वायर निकाल दिया। ये टच नहीं हो रहा है, ऐसे ही ओवरलैपिंग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर में लगा दिया तो यहाँ पर ये वायर ना तो नॉर्थ पोल में ना ही साउथ पोल में, मतलब इस मैग्नेट में कहीं पर भी टच्ड नहीं है। हम इसको ऐसे ऊपर नीचे अगर मूव करते हैं तो करंट अपने आप ही इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। कभी भी किसी वायर को टच करने की जरूरत नहीं होती मैग्नेट से। समझ गए? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैग्नेट से टच कर रखा है तो एकदम से दिमाग में ही आएगा कि अच्छा ये घूम रहा है तो कहाँ पर नॉर्थ फेस है कहाँ पर साउथ फेस है, उससे ना दिमाग में कुछ हम
लॉजिक लगाने लगते हैं। बस ये देखिएगा, जब फ्लक्स में ही कोई चेंज नहीं है तो करंट प्रोड्यूस कहाँ से होगा, हो गई, ये है कहानी। क्यों भाई, सारे क्वेश्चन बैंक रटे हुए हैं क्या? चलिए जी, बताइए और। सेम पेज पर 153। अच्छा, ये एक जैसे क्वेश्चंस में डाउट आए आए हैं तुम्हें? चलिए, क्वेश्चन नंबर 153। If x into e की पावर xy e की पावर xy माइनस y 153 एनसीईआरटी का नहीं, माइनस y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, then dy by dx at x is equal to 0 is then dy by dx at x is equal to 0 is option A है 0, B है 1, A है 0, B है 1, C है -1, D है none of these। C -1 and D is none of these, ये दे रखा है। तो अब इसमें ना x into e की पावर xy माइनस y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का मतलब क्या हो गया, साइन x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या करो, x को एज इट इज छोड़ो, e की पावर xy का डिफरेंशियल कर दिया, तो e की पावर xy का डिफरेंशियल e की पावर xy होगा, फिर पावर में xy है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पहले हाँ पहले x एज इट इज और y का dy बाई dx, ठीक है, प्लस फिर y एज इट इज और x का 1, ठीक, ये हो गया। अब e की पावर xy को एज इट इज छोड़ो, प्लस e की पावर xy को एज इट इज छोड़ा, और x का कितना हो गया 1। हमने क्या करा, हमने इसमें और इसमें x इंटू ई की पावर xy में प्रोडक्ट रूल लगाया, तो x एज इट इज छोड़ा, फिर e की पावर xy को डिफरेंशिएट करा, तो e की पावर xy का हो गया e की पावर xy, फिर पावर में xy है तो xy का उसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वो ये हो गया। उसके बाद अब e की पावर xy को एज इट इज छोड़ा और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो 1 आ गया, माइनस y का डिफरेंशिएट, इससे लॉग वाला जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉग ना फिर सब में कैसे लगाएंगे, इसलिए यही ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब माइनस वाई का डिफरेंशियल हो गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशियल 2 साइन एक्स हो गया, और फिर साइन एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, साइन 2x हो जाएगा, देख लो। साइन 2x भी करेंगे तो भी ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो साइन 2x है, तब भी वो 0 ही आना है, ठीक। अब हमें निकालना है, इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया कि डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है। e की पावर 0 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। हाँ देखिए, अब हम ये कहेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे x की वैल्यू 0 डालनी ही थी, तो अगर मैं x यहाँ पर 0 डाल दूंगा तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू ई की पावर 0 इंटू वाई इंटू ये 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नहीं जरूरी नहीं है समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कहीं कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन शुरुआत में ही 0 है और पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, वो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, ई की पावर 0 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 0 कॉस 0, ये भी हमारा पूरा का पूरा इधर 0 हो जाएगा। ये पहला टर्म हो गया 0, प्लस ये क्या हो गया 1 और माइनस डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 0, तो dy/dx इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। और बताइए। सर ये वाला 61 दिखाओ दिखाओ दिखाओ। 2 आता एक semicircle loop PQ of radius r is moved with velocity v in transverse magnetic field as shown in figure। ठीक है, the value of induced EMF at the end of the loop is अच्छा रुक जाओ ना, ये BL भी sin थीटा वाला है ना फंडा, और L यहाँ पर क्या हो जाएगा, L इसका डायमीटर हो जाएगा 2r, इसलिए 2BVR है। दोनों एंड्स के बीच में लेंथ ऑफ कंडक्टर देखो, लेंथ ऑफ कंडक्टर जहां से जहां तक हम जा रहे हैं, तो वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो जैसे सेमी से नहीं आप कह रहे हो दोनों के एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस, हाँ बस, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं है या फिर ये? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनो, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे, बस वो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है हमको। ठीक है, तो उसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं आएगा, समझ गए? लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब आप इसमें पाई आर लगाओगे क्या, सरकमफ्रेंस में? कौन सा वाला? हाँ हाँ वही वाला। डिस्प्लेसमेंट ही निकाला जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई एक काम करो, सही बता रहा हूँ, इसके साथ बैठ जाओ 1 घंटा, सही में। नहीं, साथ बैठकर काफी सारी चीजें हो जाएंगी, पर और इसको मजाक मत करने देना, बस इसको मजाक मत करने देना। कौन सा? 159। क्वेश्चन नंबर 159। 159 में है द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू the derivative of y is equal to 1 minus x (1 minus x, 2 minus x) and dot 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 till n minus x, 1 minus x, 2 minus x till n minus x at x is equal to 1 is equal to, अरे कॉमन कैसे लोगे? अरे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 1 minus x into 2 minus x, तो x कॉमन कैसे लेंगे? at x is equal to 1 is equal to at x is equal to 1 is equal to ऑप्शन ए है 0, तो फैक्टोरियल में चले गए। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, -1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है n फैक्टोरियल -1, ऑप्शन डी है -1 की पावर n माइनस 1, ऑप्शन डी है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये जब बहुत बड़ा कोई एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा होता है ना, तो उसमें भी लॉग लेने में ही फायदा होता है। जब मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, कहाँ तक लगाऊंगा? तो चलिए 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। हमने क्या करा, जैसे ये
क्योंकि वो द डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि वो dy बाई डी एक्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें रखेंगे, मान लीजिए इसी में रख देते हैं y में, तो वो तो जीरो हो जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन dy बाई डी एक्स में मैं क्या करूंगा कि जब 1 2 3 4 n टर्म्स तक जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो जब कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तब मुझे लॉग लेना होता है। जब पावर की पावर दे रखी होती है, तब मुझे लॉग लेना होता है। जब बहुत बड़ी पावर दे रखी होती है, जैसे पावर में बहुत बड़ा 10 दे रखा है या 12 दे रखा है, 20 दे रखा है, तब लॉग लेते हैं, ठीक। तो लॉग लेने पर होगा क्या कि ये जो y है ना, इसका log y बन जाएगा लेफ्ट साइड में। फिर जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स बनेगा, ठीक है। तो वहां से कुछ गलत होने के चांसेस हैं, इस वजह से मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। हम एक काम करेंगे, पहले लॉग लेकर देखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं इसमें कि जैसे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स टिल n माइनस एक्स, ये है टेकिंग लॉग। अगर लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग, फिर इनका सबका एडिशन हो जाएगा, अभी सिर्फ ये लॉग ही आया है ना। अभी सिर्फ मैंने ये फंक्शन ही देखा, अभी डिफरेंशिएट नहीं करा, क्योंकि अभी भी, अब अगर मान लो, हम कई बार ऐसा जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि इसमें भी अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो ये log 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। log 0 डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो log y को करूंगा तो ये हो जाएगा 1/y, फिर y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको करेंगे 1/1 माइनस एक्स, ये करा भाई। लॉग के आगे जो भी लिखा है वो उसको डिनोमिनेटर में लाकर रख देता है, 1/1 माइनस एक्स और फिर 1 माइनस एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली 1/2 माइनस एक्स, अगेन -1, प्लस डॉट 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 करते करते, हाँ यहाँ पर भी क्या होगा, -1/n माइनस एक्स, ऐसा हो गया। अब ऐसे ही रहने दो, 1/y dy बाई डी एक्स। अभी मैंने क्या करा, क्या देखा यहाँ पर कि -1 कॉमन आ रहा है, 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स प्लस डॉट 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 टिल 1/n माइनस एक्स। अब थोड़ा सा सोचेंगे इसमें, जैसे 1/y है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ -1 तो है ही बाहर। जब अंदर इतनी सारी टर्म्स जो हैं, ये इतनी सारी टर्म्स यहाँ पर ऐड हो रही हैं, तो अब मेरे दिमाग में आता है कि अरे, अब अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसका डेरिवेटिव बताना है एट x इज इक्वल टू 1, अगर अब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो भी प्रॉब्लम है, ये हमारा पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड में किसी को भी ऐड करेंगे वो सारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अभी रुक जाओ, हम क्या करेंगे, ये जितने भी टर्म्स हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो एलसीएम के नाम पर हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स एंड डॉट 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 टिल n माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्या आएगा, इस 1 माइनस एक्स को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स, समझ रहे हैं। कॉल आ रहा है, देखता हूँ। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि इस 1 माइनस एक्स को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे 2 माइनस एक्स डॉट 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 टिल n माइनस एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स आ गए यहाँ पर, प्लस अब जो मैं अगले टर्म्स देखूंगा उनमें आप सोचो कि इसमें 2 माइनस एक्स को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो सारे के सारे क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लीकेशन में। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, नहीं समझ में आ रहा?
तो 2 माइनस एक्स को छोड़कर सारे टर्म्स आ जाएंगे, उसमें 1 माइनस एक्स तो होगा ना, और वो 1 माइनस एक्स अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो वो 0 बना देगा सबको, ठीक है। ऐसे ही अगला होगा, उसमें 3 माइनस एक्स होगा, तो आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा, न्यूमरेटर में केवल ये बचेगा। तो हम ये कहेंगे हाँ x इज इक्वल टू 1 मुझे डालना ही है। हाँ हाँ तो रुको, अरे रुक तो जाओ अभी, मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख रहा हूँ अदर टर्म्स, नहीं रुक जाओ ना एक मिनट, अदर टर्म्स which will become 0 at x is equal to 1 पे सारे 0 बन जाएंगे। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये क्या है, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये क्या है, ये तो बता दो। ये वाई है, 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स डॉट 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 टिल एन माइनस एक्स, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर जो है ये पूरा का पूरा वाई है, वाई से वाई कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो इधर -1 अपनी जगह है ही, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस 1, अगला भी लिख लो 4 माइनस 1, ऐसे करते करते n-1 तक, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में कुछ नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो ये हो गया -1 तो एज इट इज। अब जरा -1 को अलग हटाकर अब जरा इनके बारे में सोचो, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, और करते करते हम कहाँ पहुंच गए n-1। इसको पलट कर भी तो लिख सकते हैं, ये n-1 फैक्टोरियल ही तो है, n-1 फैक्टोरियल ही तो है ये, तो n-1 फैक्टोरियल हो गया ये, और बाहर माइनस का साइन है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है -1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। EXP, हाँ EXP का मतलब है एक्सपोनेंशियल टर्म, मतलब अगर EXP x लिखा हुआ है इसका मतलब e की पावर x लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर x। कौन सा है 161 है ना, 160, हाँ तो ये e की पावर में वो पूरा का पूरा लिखने में बड़ा छोटा लगता ना, ये tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो टाइप जब हम करते हैं ना, जब हम टाइप करते हैं तो हम e की पावर में वो एक्सपोनेंशियल वाला साइन बनाकर लिखते हैं, तो वो जो टर्म्स हैं ये वाली, ये टर्म्स बहुत छोटी हो जाती हैं, तो इसलिए उन्होंने EXP लिखकर उसको अपना, ताकि देखने में दिक्कत ना हो बच्चों को, इसलिए कराइए। और कौन से, और इसीलिए इन्होंने क्या करा ना, आगे वालों को बस डॉट डॉट करके छोड़ दिया, इन्होंने भी यही कर रखा है, आगे वालों को डॉट डॉट करके छोड़ दिया, वो अब आप समझ गए होंगे कि उसको छोड़ा क्यों। 17 पॉइंट्स निकाल दे, तो क्या हो रहा है, हाँ नहीं नहीं, एक बच्चा था वो श्रुति थी, वो श्रुति गई, वो जो रिकॉर्डिंग वाला सिंबल है ना वो बीच में ब्लिंक हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। अभी अभी मैं इसके स्क्रीन के झटके से तो उबरा नहीं हूँ, झटके पर झटके लगे जा रहे हैं। दिखाई दे रहा होगा, लगवाया है नहीं अभी, अच्छा अच्छा ओके, हाँ नहीं अभी लगवाया नहीं, अभी लगवाया नहीं है, टाइम नहीं मिल पाया। हाँ नहीं नहीं, देर नहीं होने दूंगा, कल इन्होंने छोड़ा नहीं ना, कल मुझे समझ में नहीं आया कि बर्थडे था किसका, था तो मेरा ही, बस वो बेटी का ही था कल तो। हमने नया कुछ सोचा कि वो हैबिटेट सेंटर है ना, तो वहाँ पर बच्चों के लिए छोटी छोटी कार्स हैं, बैटरी वाली कार्स हैं, झूले हैं, वहाँ चले गए, अरे वहाँ जो रोना धोना मचा दिया कि आना ही नहीं है वापस उसको वहां से, खूब। और उधर सिटी फॉरेस्ट गए थे घूमने के लिए, मैंने कहा चलो दिन में वहां चले जाते हैं, सुना था बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, पहले तो वहां जाते जाते ही थक गए, क्यों, क्योंकि गोदी में उठा कर ले जाना है, तो थक गए वहां तक जाते जाते, गोदी में क्यों उठाना, नहीं तो इधर और उधर कहीं भी भाग जाएगी, है ना, तो गोदी में उठा लिया, अच्छा एक को उठाना है तो दूसरी को भी उठाना है, ठीक है, तो अब भाई के हाथ में सामान तो दोनों
लादे लादे थक गए बुरी तरह से। फिर मैंने कहा बस अब यहाँ पर, अब बिटिया को कुछ ज्यादा ही कुत्तों से लगाव है ना। कोई भी दिख जाए छोटा बड़ा कैसा भी, उसको उसको पकड़ना है भाग के बस। वहां पता नहीं कहाँ से दो तीन आ गए, है ना। कभी इधर भागे कभी उधर भागे। मैंने कहा चलो यहाँ से वापस, एक डेढ़ घंटे में दुखी होकर वापस आ गए। तो बस कल ऐसा ही रहा। तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो ये करवाना है। क्योंकि फोन तो बिल्कुल ठीक है, अब तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसमें, बस ये मेरी गलती से गिर गया। चलिए ये वाला देखिएगा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व कुछ चीज ऐसी होती है जिनका हमें पता नहीं होता, मतलब जिनका जनरेटर का करके करना भी क्या है, सिलेबस में है। नहीं जनरेटर है, हाँ सॉरी जनरेटर है, एसी जनरेटर सिलेबस में है। हाँ एसी जनरेटर तो है। हाँ देखो इसको। हाँ तो एसी जनरेटर तो है ना सिलेबस में, वो तो करना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of the tangent। बिल्कुल सही कहा। और जो चीज आपको बढ़ेगा वो At which the slope of the tangent is equal to the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व दे रखा है y is equal to x cube, at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। slope of the tangent, पॉइंट बताना है बस, पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही निकाल लेते हैं, dy by dx। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो होता है वो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बिल्कुल। तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x क्यूब, और सॉरी 3x स्क्वायर। और एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब y कोऑर्डिनेट x क्यूब भी तो होगा, ठीक है। इज इक्वल टू x क्यूब गिवन। अब रुको तो सही, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्योंकि x मुझे कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं है कि एक x से एक x हमने काट, x स्क्वायर से। एमसीक्यू नहीं है भैया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हाँ हाँ चलो ठीक है, रुक तो जाओ, कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक्स स्क्वायर तो ले लिया कॉमन, तो ये बच गया 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो x इज इक्वल टू 0 है और या फिर x इज इक्वल टू 3 है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, यानी कि 0। 0 का क्यूब मतलब y इज इक्वल टू 0। और अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 क्यूब, यानी कि 27। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो 0,0 और 3,27 बोल सकते हैं। और अगर मान लो ऑप्शन में हमको 0,0 दे रखा है और 3,27 नहीं दे रखा, तो 0,0 ले लेंगे बस। बस यही दे रखा है ये, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला करवाना है, ठीक है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन फॉर द कर्व। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भाई 18 करोगे जरा।
कभी अगर मूड बहुत खराब हो रखा हो ना आप लोगों का, पढ़ाई से एकदम विश्वास उठ गया हो, तो इधर जो KLM ब्लॉक है उसके पास में बच्चों का पार्क है, या कोई भी छोटा सा बच्चों का पार्क है, वहां जाकर बस जरा देख लेना बच्चों की एक्टिविटी, और ये देख लेना कि हो क्या रहा है। ऐसा होता है कि एक मदर या एक फादर एक छोटे से बच्चे को लेकर आते हैं, उधर से एक दूसरा बच्चा आता है, वो 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसे मिलते हैं जैसे पता नहीं कोई बिछड़े कोई भाई बहन मिल गए हो, है ना। और ऐसा कोऑर्डिनेशन रहता है कि कभी भी झूले पर चढ़ने के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती वहां पर। लड़ाई भाई पहले तू कर ले फिर मैं, है ना, मतलब बारी बारी, मतलब इतना दिमाग होता है इनके अंदर। 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, ये पूरा बारी बारी चलता है इनका हिसाब किताब। कुछ नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ आजकल तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। और जो भागने वाला गेम होता है इनका, कि भागो और पकड़ो एक दूसरे को, उसमें अपने आप इनकी टीम भी बन जाती है, चाहे बोलना भी ना आता हो इन्हें, है ना। 2-3 इधर खड़े हो जाते हैं, 2-3 इधर खड़े हो जाते हैं, भागना है पकड़ना है। कभी हम भागेंगे तुम पकड़ोगे, पता नहीं अजीब अजीब गेम्स हैं। हाँ पता नहीं कौन सी पैथी है इनकी। हम वहां बैठकर मतलब सोचते रहते हैं यार ये कहाँ कहाँ से इनका दिमाग इतना डेवलप हो रहा है। चल हाँ, फिर जब धीरे धीरे जब समझ आनी शुरू होगी ना, फिर वो वाला काम होगा जो तुम कह रहे हो कि चल पे चल पहले मैं, हाँ, वो वाला। और द कर्व, और तो और अगर किसी को खांसी हो जाती है ना बीच में, मान लो धक्का लग गया कुछ हो गया, तो दूसरा बच्चा आ जाएगा, उसको जो उससे जरा सा ही बड़ा है बस, वो उसको प्यार करने आ जाएगा, उसकी पीठ पर वो उसको पानी दे देगा। अरे मैंने कहा यार, हाँ बस ऐसे ही रहता है। 4x³ - 2x⁵ फाइंड ऑल द पॉइंट्स। हाँ find all the points at which the tangent find all the points at which the tangent passes through एक मिनट रुको, at which the tangent passes through the origin। अब मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, आप सोचो क्या करना है। passes through the origin, ऐसा नहीं है ना, हम ये कहेंगे फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। मुझे ये बताना है फॉर द कर्व, इस कर्व के लिए फाइंड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। इस कर्व पर वो वाले पॉइंट्स बताइए कि अगर उन पॉइंट्स पर मैं टेंजेंट डाल दूं, अगर उन पॉइंट्स पर मैं टेंजेंट डाल दूं तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो, ठीक है। पॉइंट्स बताने इस कर्व पर, बिल्कुल। और टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन निकालोगे कैसे, ये सोचो। चलो चलो करो तो सही, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। और ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही एक जो है वो भी है इसमें एग्जाम्पल। सिक्स पॉइंट थ्री का 18th, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 0 1 2 और -1 -2, 0 0 1 2 और -1 -2। बंदी कर दूं इसको।